देखो राज, इस वक्त मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं समझा रही हूँ क्योंकि जेठ जी किसी भी वक्त वहां पहुंचते ही होंगे। ऋषभ यहाँ आ चुका है। और तुम डॉक्टर वर्षा सेठ के पास? अब नहीं पहुंच सकता। मेरे वहां पहुंचने से पहले ऋषभ पहुंच जाएगा। प्लीज राज, प्लीज प्लीज तुम कुछ करो, कुछ भी। प्रिया, मैं फोन कर रही थी। मैंने कहाँ पूछा तुमसे कि तुम क्या कर रही थी? और प्रिया, मुझे यकीन है कि तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। डॉक्टर वर्षा सेठ, क्या? मैं ऋषभ लांबा। जी बोलिए। प्रियंका लांबा का जो प्रेगनेंसी का केस है वो आप ही हैंडल कर रही हैं। प्रियंका लांबा आप ही की पेशेंट है ना? सॉरी, वो मेरी पेशेंट नहीं है। ओह, Excuse me। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उनकी कोई रिपोर्ट्स नहीं होंगी। Of course not। थैंक यू। Excuse me। आप कहीं डॉक्टर राज मल्होत्रा के पेशेंट राहुल के ब्रदर तो नहीं है? जी हाँ। उनकी वाइफ का नाम प्रियंका लांबा है। हाँ जी। जी हाँ, वो मेरे पेशेंट है और उनके पेपर्स भी मेरे पास है। एक्चुअली उनको मैं प्रिया के नाम से जानती हूँ, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो ही जाता है। डॉक्टर राज मल्होत्रा मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके मुंह से आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है। मैं तो चाह रहा था कि मेरी वाइफ की जो डिलीवरी है वो भी आप करवाएं। 8वां महीना चल रहा है। Of course, why not? My pleasure। और क्योंकि आपके एक ही घर में दो पेशेंट्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि आज रात आप राज के साथ हमारे घर पर डिनर पर आएं। जी बिल्कुल, मैं राज से बात कर लूँगी। जी। और सर्जरी के बाद जो भी होता है उसको मैं देखता हूँ बाद में। मैं से मेरी ऑफिस में लगा। राज, हेलो। आप लोग मेरे कमरे में चलिए, मैं भी आता हूँ। ओके, थैंक्स। अरे चलो। प्रिया, तुम यहाँ बैठो, मैं जाके थेरेपी रूम में इंतजार करता हूँ। Wish me best of luck। ऑल द बेस्ट। नाराज हो? सिर्फ तब तक जब तक सीख नहीं लेता कि जैसे तुम्हें मुझे बात ना बताना आ गया है, ऐसे ही मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में ना पूछना आ जाए। प्लीज राज, देखो प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। चलो अच्छा, हमारे बीच में ऐसा मोड़ तो आया कि हमने एक दूसरे को गलत समझना शुरू किया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही तुम मुझे। कोई परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही और तुम मुझे झूठ बोल रही। मेरी परेशानी ये है राज कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और
तुम्हें मैं कैसे आखिर बात क्या है? जब भी मैं आता हूं तुम दोनों बात करना बंद कर देते हो। नहीं नहीं राहुल, वो भैया कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरे पीठ पीछे हो रहा है। और ये आज की बात नहीं, कई बार मुझे ऐसा लगा है और हर बार मैं गलत नहीं हो सकता। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मेरे आते ही तुम दोनों ने डिस्कशन बंद कर दिया था। आज सुबह की ही बात को ले लो, मैं जैसे ही कमरे में आया तुमने फोन काट दिया भैया। आखिर क्यों? नहीं राहुल, वो तो मैं मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए भैया। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि यहां कुछ हो रहा है, बस वो हो क्या रहा है ये नहीं जानता। राहुल, एक्चुअली मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात सिर्फ इतनी है कि मैं राज को ये बता रही थी कि कल निकी भैया के घर गई थी। भैया और जेठानी जी के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। हाँ, बहुत ही एम्बैरेसिंग था निकी का खरबंदाज के यहाँ इस तरह से पहुंच जाना। दोनों ही परिवारों के लिए बहुत ही शर्मनाक था। और राहुल, अगर बहुरानी कुछ बातों के लिए तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही है तो तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा ना। और प्रियंका, तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। और राहुल, तुम्हें इन बातों में एतराज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा, आज रात आप और डॉक्टर सेठ हमारे घर पर डिनर पर आएंगे। देखिए वो देखिए मना मत कीजिएगा, मना मत कीजिएगा। डॉक्टर सेठ को मैंने राजी कर दिया है और मामा ने भी प्रिपरेशन तो शुरू कर ही दी है। डॉक्टर राज, प्लीज 1 मिनट। एक्सक्यूज मी भैया, ये सब आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राहुल, अभी तो मुझे यहाँ काफ़ी इंतज़ाम करना है। एडवांस में अनुष्का और प्रियंका दोनों की डिलीवरीज के लिए रूम बुक करना है। और बहुरानी, राहुल के साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। राज, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला। अगर कोई और होता तो मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। वर्षा, हालांकि ये झूठ है, पर ये वो झूठ है जिससे दूसरे का भला होता है। यही झूठ राहुल का इलाज है। इसी उम्मीद पर वो जिंदगी जीना चाहता है, वरना वो तो कब का अंदर ही अंदर घुट के मर चुका है। लेकिन राज, कभी ना कभी तो असलियत का पता चल ही जाएगा ना। पर उस दिन से पहले मैं कोशिश करूंगा कि राहुल पूरी तरह ठीक हो जाए। और फिर? फ्रैंकली इतनी दूर तक मैंने सोचा नहीं, पर उस फिर तक हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए प्रियंका की मदद करने की। एवरीथिंग ऑल राइट डॉक्टर्स? एवरीथिंग इज फाइन। आज रात आप दोनों का हमारे यहाँ पर डिनर है, भूलेगा नहीं? श्योर। हेलो जीजू, आप कहाँ चले गए हैं? मुझे ढूंढ रही थी या मुझे मिस कर रही थी? देखिए, फिलहाल तो मैं यहाँ कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद मैं शॉपिंग के लिए जाने वाला हूँ और इस शॉपिंग के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम ऐसा करो कि क्रिस्टल मॉल आ जाओ। ठीक है, तो मैं दीदी को बता कर आती हूँ। देखिए, दीदी को बताने की क्या ज़रूरत है, वो अलाउ नहीं करेगी। तो फिर? देखिए, तुमने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल बंक नहीं किया? किया है ना? अच्छा, जब तुम स्कूल बंक किया करती थी तो क्या प्रिंसिपल को बताकर स्कूल बंक किया करती थी? नहीं ना? तो देखिए, बंक करने का अपना ही एक मजा है, समझे? समझ गई जीजू, I'll be there.
I know you'll be there. प्लीज राहुल, प्लीज ऐसे चुप मत रहो। पिया, जो कहना है वो बोल दिया ना, तो तुम सुन नहीं पाओगे। नहीं, तुम बोलो राहुल। तुम्हारी इस खामोशी से बुरी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं लगेगी। ठीक है, तो सुनो, मैं अभी इसी वक्त घर जाना चाहता हूं पिया। आज फिजियोथेरेपी करवाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्यों राहुल? क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो? पता नहीं क्यों पिया, दिल बैठा जा रहा है। राहुल प्लीज मत कहो ऐसा, मत करो ये सब। क्या ऐसी एक रिक्वेस्ट मैं तुमसे भी कर सकता हूं कि कैसा मत कहो, कैसा मत करो? ऑफ कोर्स राहुल, बोलो बोलो ना। पता नहीं क्यों पिया, लेकिन रह रहकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। मन बेवजह घबरा रहा है, जैसे तुमसे कोई वादा लेना चाह रहा हो। बोलो क्या वादा? पिया, वजह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बात चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी भी सूरत में मुझसे झूठ मत बोलना पिया। मुझसे कोई बात छुपाना मत। हे गाइस, सॉरी फॉर द डिले। अब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। याद है ना, तुम्हें जल्दी ठीक होना है। रेस लगी तुम्हारी। हाँ, मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रही हूँ वो पाप है या पुण्य है, पर गुनाह का एहसास इतना ज्यादा है कि मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही हूँ, और ये एहसास दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, तो मुझे शक्ति दो इस सबसे गुजरने की। अपनी ताकत के दम पर मैं इस झूठ को संभाल नहीं पा रही हूँ। राहुल कहता है कि मैं उससे कुछ ना छुपाऊं, उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। राहुल को क्या आने का इंतजार है, और मुझे राहुल को उसके पैरों पर खड़ा देखने का इंतजार है। भगवान, वो तो फिलहाल नहीं आएगी, कम से कम इसी बहाने राहुल तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। जी अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तराने बने तो फसाने बनेंगे। निक्की, निक्की, आपने निक्की को कहीं देखा है? वो अपने कमरे में नहीं है। कहीं चली गई होगी बेटा।
वैसे वो बिना बताए तो कहीं जाती नहीं है। वो फोन पर किसी के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही थी। लेकिन भाई साहब वो तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं, फोन पर किसके साथ प्रोग्राम बना रही थी? मैं बाहर देख कर आती हूँ, शायद बाहर गई हो। रोहन बेटा, किसके साथ फोन पर प्रोग्राम बना रही थी? ऋषभ के साथ माँ। रमन, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो अनुष्का और ऋषभ के रिश्ते को इस कदर नजरअंदाज कर। गलती हमारी नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी है मीरा। मैंने तो तय कर लिया था कि इस रिश्ते का क्या करना है, लेकिन तुम मेरी मर्जी के खिलाफ अनुष्का को वापस कर ले आई। सिक्योरिटी वाला कह रहा है कि निकी ने टैक्सी मंगवाई थी किसी मॉल में जाने के लिए, शायद शॉपिंग करने गई हो, पर उसे किसी को बताकर तो जाना चाहिए था। एनीवे। अनुष्का जी। जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोचकर अनुष्का को वापस कर लाई थी, वरना मेरे लिए तो वो उसी रोज इस घर से बेदखल कर दी गई थी जिस दिन उसने खरबंदाज के घर में शरण ली थी। सच मानो तो ऋषभ और अनुष्का का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था। अनुष्का, तुम्हें अपने और ऋषभ के रिश्ते का क्या करना है? जैसे चल रहा है वैसे कब तक चलेगा? कहाँ कुछ चल रहा है भाई साहब, वो रिश्ता तो कब का मर चुका है। वो हमारे पोते की माँ बनने वाली है, वो उसको जन्म देने वाली है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो ठीक है ना, तो फिर उसे वही बना के रखो। उसे जन्म देना है ना, जन्म दे देगी। इससे आगे उससे कोई रिश्ता मत बांधो। That's enough। यानी कि तुम्हारा और ऋषभ का रिश्ता। यूं समझ लीजिए कि वो मेरे कुछ नहीं लगते। आप मेरे जेठ जी हैं, राहुल मेरा देवर है, प्रियंका मेरी देवरानी है और मम्मी पापा मेरे सास ससुर हैं। पर ऋषभ मेरा कुछ नहीं लगता। मैं इस घर की बहू हूँ, पर यहाँ पर किसी की बीवी नहीं हूँ। कहीं तुम ऋषभ से तलाक लेने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी भाई साहब। इस घर पर मेरे होने वाले बच्चे का हक है। मैं ऋषभ लांबा से अपने और अपने होने वाले बच्चे का हक जरूर हासिल करूंगी। आप मुझे लेकर परेशान मत होइए। तुम्हें ये होश भी नहीं है अनुष्का कि तुम्हारा हक वो किसी और से बांटने की तैयारी कर रहा है। कल जब तुम आओगे तो हम कुछ टेस्ट और करवा लेंगे। मैं तुम्हारे कल के टेस्ट शेड्यूल करवा के आता हूँ। राज, राज, क्या बात है, तुम इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो? मुझे लगता है जेठ जी को मेरी प्रेगनेंसी को लेकर शक हो गया है। तुम कहना चाहती हो कि ऋषभ को शक हो गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? I'm not sure, लेकिन मैं क्या करूं राज, क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे राहुल को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, राहुल को इस बारे में कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वैसे चलते रहने दो। अगर राहुल को सब कुछ पता चल गया तो ये ट्रीटमेंट बंद कर देगा, और इस राज को राज बनाए रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बाद में देख लेते हैं कि इस प्रेगनेंसी का क्या करना है। देखो, तुम हॉस्पिटल आना बंद ना करो। राहुल को इस बारे में कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वैसे चलते रहने दो। अगर राहुल को सब कुछ पता चल गया तो वो ट्रीटमेंट बंद कर देगा, और इस राज को राज बनाए रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बाद में देख लेते हैं कि इस प्रेगनेंसी का क्या करना है।